रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लौला कानत क़र्यतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौम यूनुस लम्मा आमनू कशफ़ना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्यि फ़िल हयातिद दुनिया व मत्तअनाहुम इला हीन। व ज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान सहाबा के मजमे में फरमाया, सयकूनु बादी फितना, मेरे बाद बहुत जल्दी ज़मीन में या कहो दुनिया में फितने रूनुमा होंगे, फितने दिखाई देंगे, फितने उठेंगे। ये इरशाद फरमाया। फितने क्या होते हैं आप जानते हैं। फितने ये होते हैं कि नाहक कत्ल आम हो जावे, नाहक कत्ल की कसरत हो जावे। फितने ये होते हैं कि हाकिम लोग, बादशाह लोग, जो भी हुकूमत में है, जिस तरह की भी हुकूमत है, वो लोगों के माल तरह तरह से छीनने लगे। एक ज़माने में तो आपने सुना होगा कि कोई जुर्म, हुकूमत की निगाह में कोई जुर्म होता था तो उसको सज़ा सुनाई जाती थी। उस सज़ा में जायदाद ज़ब्त कर ली जाती थी, उनकी जायदाद ज़ब्त कर ली जाती थी, छीन ली जाती थी। हुकूमत उनकी ज़मीन जायदाद मकान वगैरह छीन लेती थी, ज़ब्त कर लेना। हाँ, आप में जो उर्दू पढ़े हुए हैं, तारीख़ पढ़ते हैं, जंग आज़ादी के सिपाहियों की जब आपने तारीख़ पढ़ी होगी, हाँ, तो सज़ाए मौत मा ज़ब्तिए जायदाद, इस तरह के अल्फाज आप सुनते हो। तो ज़मीन छीन लेते थे, मकान छीन लेते थे, वगैरह वगैरह। हाँ, आज भी है, आज इस तरह नहीं छीना जाता। हाँ, आज इस तरह छीना जाता है कि पेट्रोल पर 10 रुपये बढ़ा दिए गए। आज इस तरह छीना जाता है कि सोने पर 1 ग्राम पर 10,000 रुपये बढ़ा दिए गए, वगैरह वगैरह। यही सूरत है। तो लोगों की इज्जत महफूज न रहे, इज्जत महफूज न रहने का मतलब आप खुद समझते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात इस तरह समझ लीजिएगा कि गंदा से गंदा आदमी अच्छे से अच्छे आदमी को जो चाहे कह दे, जो चाहे कर ले, जो चाहे इल्ज़ाम लगा दे, किसी की इज्जत महफूज, न जान महफूज, न माल महफूज। ये फितने। इसी तरीके से फितने होते हैं दीनी एतबार से, और दीनी एतबार से फितने क्या हैं? दीनी एतबार से फितने ये हैं कि दीन पर अमल करना मुश्किल होता चला जा रहा है।
दीन पर अमल करना दुश्वार होता चला जा। अजानों पर पाबंदी, अगर मुकम्मल तौर पर पाबंदी नहीं तो बहाने बहाने से पाबंदी। नमाजों पर पाबंदी, मुकम्मल तौर पर पाबंदी नहीं तो दूसरे बहानों से पाबंदी। और दीनी आमाल, दीनी अहकाम पर पाबंदी वगैरह। ये है फितने दीनी एतबार से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आगाह किया था, पहले ही उनको होशियार किया था, आने वाले हालात से बाखबर किया था कि मेरे बाद बहुत जल्दी बहुत फितने रूनुमा होंगे। वो सिलसिला शुरू हुआ और रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। मेरे दोस्तों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने उसी वक्त एक सवाल किया। अगर सहाबा सवाल ना करते तो हमें बड़ी दिक्कत होती। चूंकि फितनों के ज़माने में हम हैं। उन्होंने सवाल किया, मल मखरजु अन्हा या रसूल अल्लाह। जो फितने आवेंगे उनसे निकलने की सूरत क्या होगी, उनसे बचने की सूरत क्या होगी। बड़ा अच्छा सवाल किया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किताबुल्लाह। उन फितनों से बचने का ज़रिया, बचने का रास्ता अल्लाह की किताब कुरान पाक है। यानी उन फितनों से बचने और उन फितनों से महफूज रहने की क्या तरीक़ा कुरान पाक बताता है। ये फरमाया किताबुल्लाह। इसके साथ इरशाद फरमाया, फ़ीही नबउ मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु फ़ी मा बैनकुम। इसमें तुमसे पहले लोगों की भी किस्से और बयान किए गए हैं, तुमसे बाद वाले लोगों की भी खबरें बयान की गई हैं, और किस वक्त में क्या करना चाहिए वो भी बयान किया गया है। ये फरमाया। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिस तरह हम बीमार होते हैं तो उस वक्त हम किसी डॉक्टर, किसी नर्सिंग होम और किसी हॉस्पिटल के बारे में पूछते हैं कि हमारा इलाज कहाँ हो सकता है बेहतर। तो ये जो चीज़ें हैं और करीब करीब इस तरह की हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं, हमारी ताकत में नहीं, हमारे बस में नहीं, और इसी वजह से हम इसमें और लथपथ होते जा रहे हैं, बजाय इन फितनों से निकलने और बचने के, और इनमें मुब्तला होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमें ये पूछना चाहिए, हमारे दिल में सवाल पैदा होना चाहिए कि इन हालात से निकलने और बचने की सूरत क्या है, तरीक़ा क्या है। ये तो उलमा आपको बताएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताकर गए हैं कि इन हालात से बचने के लिए तुम्हें
अल्लाह के अहकाम पर अमल करना होगा। और जो कर रहे हो, जिसको गुनाह कह लो, अल्लाह की नाफरमानी कह लो, दीन के ख़िलाफ़ अमल, दीन के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी गुजारना कह लो, रस्म कह लो, रवाज कह लो, यहूद और नसारा का तरीक़ा कह लो, हिंदुओं के तरीक़े कह लो, जिनमें हम मुब्तला हैं, जिनमें हम रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। दो वजह से छोड़ना पड़ेगा। पहली बात, गुनाह कोई भी हो, शरीयत के किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी हो, उससे अल्लाह नाराज होता है, उससे अल्लाह का गुस्सा भड़कता है। उसकी बिना पर अल्लाह तबारक व तआला बंदों से इंतकाम लेता है। अल-मुंतकिम, बदला लेने वाला, ये अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है, अल्लाह के नामों में से एक नाम है, अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम, कुरान पाक में है। ये मज़मून हम बार बार सुनते हैं, लेकिन मुझे माफ़ कीजिए, मैं ऐसी बात कहना पसंद नहीं करता, लेकिन मजबूरी में कहनी पड़ती है कि इन बातों का हमारे ऊपर असर नहीं होता। हम या तो यूँ सोचते हैं कि भाई हम जो कर रहे ठीक कर रहे, उलमा जो बताते हैं, हदीस में जो बताया गया है, कुरान में जो बताया गया है, वो ठीक नहीं। ये तो भैया बात समझ में आती है, या ये समझ में आता है कि कुछ नहीं होने का, तो यूँ सब ठीक यूँ ही हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इन बातों को ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। अगर आपको इन बातों में कोई शक व शुबा नजर आवे तो दूसरे उलमा से पूछो, जिन पर आपका एतमाद है, उनसे पूछो। आप कुछ पढ़े लिखे हैं तो कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर में देख लो उसको, क्योंकि हम आपको जो भी बताते हैं ये तो कुरान पाक के हवाले से बताते हैं या हदीस पाक के हवाले से बताते हैं। ये मेरे भाइयों, अगर कोई मिसाल दी जा सकती है, वो ये दी जा सकती है कि हम जिस टहने पर बैठे हुए हैं उसी टहने को काट रहे हैं, और ज़मीन पर धड़ाम से गिरने में फिर हाथ टूटे, कमर टूटे, गर्दन टूटे, इसमें हमारे अपने अमल को दखल है। हम चाहते हैं इज्जत, जिल्लत वाले काम करें। हम चाहते हैं खुशहाली, लेकिन तंगदस्ती वाले काम करें। जी, हम चाहते हैं अल्लाह की नुसरत आवे, लेकिन अमाल करें अल्लाह के गुस्से को भड़काने वाले। ये इस बारे में हमें ठंडे दिल से सोचना चाहिए, ठंडे दिल से हमें इस बारे में सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। जी, मेरी कुछ समझ ये कहती है कि बहुत सारे गुनाह आम हो गए हैं, इसलिए बहुत सारे लोग, आदमी इसीलिए कर रहे हैं कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। ऐसे भी हैं जो उनको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई मजबूत बात उनके जहन में नहीं है, कोई मजबूत बात उनको बताई नहीं गई है।
उनके हौसले को बुलंद नहीं किया गया है, उनके इरादे को मजबूत नहीं किया गया है। तो सबके लिए और ख़ास तौर से उनके वास्ते जो आदत के तौर पर दूसरों को देखा देखी गुनाहों में, बुराइयों में लथपथ हैं, मुब्तला हैं, उनके लिए देखो इस सिलसिले में किस्से कुरान पाक में बहुत बयान किए गए हैं। उसमें से आज जो मैं आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ वो गालिबन 11वें पारे में है। या शरीफा जो मैंने पढ़ी 11वें पारे में है, और इसका तर्जमा और वो पूरा किस्सा जिससे पूरी बात समझ में आ जावे मैं बयान करता हूँ जी। अल्लाह ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में भेजे, किस वास्ते भेजे हमें मालूम है, बार बार हम सुनते रहते हैं। उन्हीं अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से एक नबी गुजरे हैं जिनका नाम है यूनुस इब्ने मत्ता। इराक में एक बस्ती है नैनवा, पहले सुना बहुत बड़ा शहर था ये, अब छोटी सी बस्ती है। ये उस इलाके में भेजे गए थे जी। अंबिया किराम, अच्छा एक बात बताऊं आपको, और जब मैं यूँ कहूँ ना एक बात बताऊं तो वो बात बड़े पते की होती है, बल्कि उस सिलसिले में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर करने को कहते हैं। लोग ये समझते हैं कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ईमान की दावत देने के वास्ते आते थे बस फकत। ये गलत है, ये गलत है। सिर्फ ईमान ही की दावत देने के लिए नहीं आते थे वो, ईमान की दावत के साथ साथ मुआशरे में फैली हुई जितनी बुराइयां होती थी उन सब बुराइयों से रोकने और बचाने के लिए भी आते थे, और इंसान को जो अच्छे काम करने चाहिए उनकी दावत देने के लिए, उनकी तरगीब देने के लिए आया करते थे। ये नहीं कि सिर्फ ईमान की दावत देने के वास्ते आते थे। बाद लोग इस तरह बयान करते हैं और इस कसरत से बयान करते हैं कि आम लोगों के जहन में यही बात बैठ गई कि बस अंबिया का काम तो ईमान की दावत देना था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के हालात जो खुद कुरान पाक में बयान किए हैं उन्हें देख लो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने ईमान की दावत के साथ साथ अपनी कौम को कम नापने, कम तोलने पर बार बार तंबीह फरमाई जी। ज़कात ना देने पर बार बार तंबीह फरमाई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं, उनकी कौम में हम जिन्स परस्ती की बीमारी थी। हम जिन्स परस्ती समझ गए? हाँ, नहीं समझे होंगे शायद कुछ लोग। हाय हाय, आजकल लड़के लड़के आपस में निकाह कर रहे हैं, सुना होगा आपने। लड़कियां लड़कियां आपस में निकाह कर रही, दोनों लड़की आपस में निकाह, दोनों लड़के आपस में निकाह। ये है वो हम जिन्स परस्ती। लड़कों के साथ बदफैली करना, तो देखो ये एक मुआशरती बुराई थी, ये एक गुनाह था
गुनाह तो हर वो काम है जिससे अल्लाह ने मना किया फिर बंदा करे उसको, यही गुनाह जी। तो लूत अलैहिस्सलाम ईमान की दावत के साथ साथ अपनी कौम को, अपनी उम्मत को इन गुनाहों से बचाया करते थे, बचने के लिए है नसीहत फरमाया करते थे। इसी तरीके से जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें मालूम होता है कि कितनी मुआशरती बुराइयों से, बीमारियों से आपने बिल्कुल अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में ही, इब्तिदाई दावत में ही उम्मत को रोकना शुरू कर दिया था जी। मुर्दार खाने से शुरू में मना किया, बिल्कुल शुरू में ही। लड़कियों को जिंदा दफन करने से मना किया, बिल्कुल शुरू ही में, वगैरह और दूसरी। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर दूं और ये अर्ज़ कर रहा हूँ मैं कि ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ ईमान की दावत देने के लिए अंबिया किराम आते थे या सिर्फ इबादत के लिए कहने की, इबादत की तरगीब देने के लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आया करते थे, बल्कि मुआशरे में, समाज में जो भी बुराइयां पाई जाती थी उन सब से रोकने के लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आते थे। और जो अच्छाइयाँ इंसान के अंदर होनी चाहिए उनकी दावत देने के वास्ते अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाया करते थे। अलबत्ता तरबियत कह लो, दावत कह लो, तालीम कह लो, इसकी एक तरतीब हुआ करती है। सबसे पहले यकीन बनाया जाता है, अल्लाह पर यकीन करो, अल्लाह के रसूल पर यकीन करो, अल्लाह की किताबों पर यकीन करो, जन्नत को मानो, जहन्नम को मानो। ये सबसे पहले इनकी तालीम दी जाती है। और इनकी बुनियादी तालीम इसलिए दी जाती है कि जब अल्लाह को मान लेगा वो, फिर जब अल्लाह के हवाले से कोई बात कही जाएगी तो उसको मानेगा वो। मेरी बात समझ में आई भाई? जब वो नबी को मान लेगा तो नबी जो कुछ कहेगा फिर उसकी बात मानेगा वो। जब वो अल्लाह की किताब पर यकीन कर लेगा तो अल्लाह की किताब में फिर जो कहा गया है वो उसको पढ़कर सुनाया जाएगा तो उसको मानेगा वो। तो ये बुनियादी तालीम इसलिए है। बहरहाल मुआशरती बुराइयाँ जो होती थी उनसे भी मना करते थे। इंसानों पर जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुआ करती थी उनसे मना किया करते थे। एक मरतबा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से पूछा काफिरों ने कि तुम इतनी दूर दराज चलकर हम पर हमला करने के वास्ते, हमसे जंग लड़ने के वास्ते क्यों आए हो? तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने फरमाया कि हम तुम्हारे मुल्क पर कब्ज़ा करने के लिए नहीं आए, हम तुम्हारे ऊपर हुकूमत करने के लिए नहीं आए, हम तुम्हारे माल छीनने के लिए या तुम्हें ग़ुलाम बनाने के लिए नहीं आए, बल्कि हम तो बंदों के, इंसानों के जुल्म से निकाल कर इस्लाम के अदल और इंसाफ में तुम्हें दाखिल और शामिल करने के वास्ते आए हैं। सुनी बात आपने ये? हाँ, हम जो इतनी दूर चलकर आए हैं, हम तुम्हारे मुल्क हुकूमत छीनने के वास्ते नहीं आए, तुम्हारी ज़मीन और जायदाद छीनने के वास्ते नहीं आए, तुम्हारे माल छीनने के वास्ते नहीं आए, तुम्हें ग़ुलाम बनाने के वास्ते नहीं आए, बल्कि हम तो जुल्मुल इबाद, बंदों के जुल्म से निकाल कर इंसान, इस्लाम के अदल और इंसाफ की छां में तुम्हें लाने के वास्ते आए हैं।
तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का यही पैगाम हुआ करता था। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी यही पैगाम अपनी उम्मत को सुनाया। यहाँ मैं आज फिर अर्ज़ कर दूँ, मेरी प्यारी माएँ बहनें भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उन तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वो भी मेरी बात सुन रही हैं। हाँ, तो ये न समझें कि ये जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ मर्दों के लिए है, नहीं, ये सब औरतों के लिए भी है, हर इंसान के लिए, मर्द हो या औरत, सबके लिए बात है। बल्कि अगर आप और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि रूए ज़मीन पर बसने वाले हर इंसान के लिए है। तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ईमान की, नेक अमाल की दावत देते रहते, बुराइयों से, माशरती समाजी बुराइयों से, अखलाकी बुराइयों से बचने की तरगीब देते, और करीब करीब मुद्दत थोड़ी हो या ज़्यादा, एक ज़माने में सब इंसानों पर यह बात वाज़ेह हो जाती थी कि ये शख्स अल्लाह का नबी है और ये शख्स जो कह रहा है सही कह रहा है। देखो, जो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए उससे आप पूरी बात समझ गए होंगे, लेकिन आम तौर से कहते कि हक उन पर वाज़ेह हो जाता था। लेकिन ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया मैंने, चूँकि मुझे ख़तरा था कि पता नहीं मेरी इस बात को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। सब पर यह बात साफ हो जाती थी, सब पर यह बात खुलकर समझ में आ जाती थी कि यह शख्स अल्लाह का नबी है और ये जो कह रहा है सही कह रहा है। और इसके बाद भी नहीं मानते थे तो वो थी हट धर्मी। और इस हट धर्मी के बाद अक्सर व बेशतर अल्लाह का अज़ाब आ जाया करता था। कुरान पाक में अंबिया किराम और उनकी कौमों के जो किस्से बयान किए गए हैं वो सब इसी तरह बताते हैं। कुरान पाक की आयतें यही बताती हैं। ये तो दोस्तों, यूनुस अलैहिस्सलाम की मेहनत से जिस कौम की तरफ वो नबी बनाकर भेजे गए थे, उन पर यह बात वाज़ेह हो गई, ये बात साफ हो गई कि ये शख्स अल्लाह के नबी हैं। जिन बुरे कामों से रोकते हैं तो इनका रोकना बिल्कुल सही है, और जिन ये भली अच्छी बातों की ये हमें दावत देते हैं वो बिल्कुल भली और अच्छी है, कि ज़िद और हठधर्मी की वजह से फिर भी वो ईमान नहीं है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान फरमा दिया कि या तो तुम ईमान ले आओ, नहीं तो 3 दिन के बाद तुम पर अज़ाब आ जाएगा। 3 दिन के बाद तुम पर अज़ाब आ जाएगा। और इस ऐलान के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस इलाके से कहो, उस बस्ती से कहो, निकल गए। ये 3 दिन, तीसरा दिन था, वो ईमान नहीं लाए थे। अब तीसरा दिन हो गया था, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ऐलान के मुताबिक तीसरा दिन हो गया था, तो अज़ाब के असरात शुरू हो गए, अज़ाब के आसार शुरू हो गए। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अज़ाब आता हुआ देखा, ये तो देखो, कुछ किस्से कहानी के तौर पर ही सही
पहले लोगों की बात याद होती हैं और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो बताते रहते थे वो बातें उनको याद आई, तो उन्होंने ये किया कि बस्तियों से निकलकर जंगल में जमा हो गए और एक अमल ये किया कि साथ में अपने जानवरों को भी वहाँ ले गए, और दूसरा एक ये किया कि बच्चों को, दूध पीते बच्चों को उनकी माँ से अलग कर दिया, ये ताकि इस मैदान में खूब चीखो पुकार हो, रोना धोना हो। और उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो सुनी हुई बातें उनको याद थी, उनके मुताबिक सच्ची तौबा की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बताई हुई जो बातें उनको याद थी, उसके मुताबिक उन्होंने ईमान कबूल किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो अज़ाब जो करीब आ गया था, जिसके आसार शुरू हो गए थे, वापस कर दिया और वो सही सलामत अपनी बस्तियों में लौटे और सही सलामत अपने घरों में लौटे। मेरे दोस्तों, ये किस्सा आपने सुन लिया, कुरान पाक में मौजूद है। कुरान पाक में मुख्तसर अल्फाज में है, सही अहादीस में इसकी तफसील मौजूद है जो मैंने आपको बताई है। अब इससे हम और आप क्या समझे? इससे हम और आप ये समझे और हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानियों से दुनिया में भी अज़ाब आता है और अल्लाह के अज़ाब की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। अल्लाह के अज़ाब की बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। ये क्या क्या शक्लें हो सकती हैं? देखो, मैं बाज़ नेक लोगों के किस्से सुनाऊँ आपको, नेक लोगों के किस्से, उससे आप समझ सकते हैं कि अज़ाब की क्या क्या शक्लें होती हैं। ये कुछ लोगों का बयान है, आप में से भी बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होंगे जिनके अपने तजर्बात होंगे। वो यूँ कहते हैं कि जब हम से कोई गुनाह हो जाता है तो उसके असरात हम अपने घर में देखते हैं। उन असरात में से एक ये है कि बीवी नाफरमानी करने लगती है, बच्चे नाफरमानी करने लगते हैं। ये मैं बुजुर्गों की बात बता रहा हूँ आपको, जो उन्होंने अपने हालात में, अपनी किताबों में लिखा है। तो अल्लाह के अज़ाब की एक शक्ल ये भी है। और मेरे भाइयों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है। अगर मैं यूँ कह दूँ कि कुरान पाक के मुताबिक है तो बिल्कुल सही है। देखो, पढ़िए, अब मेरे दोनों तरफ हाफिज बैठे हुए हैं, मेरे चारों तरफ। फला तुअजिबका अमवालुहुम वला औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया। इसी तरह है जी, हमने नाफरमान लोगों को जो माल दौलत दिया है और हमने उनको जो औलाद दी है, लड़के दिए हैं, खूबसूरत दिए हैं, तंदुरुस्त दिए हैं, जवान हैं, जिन्हें देखकर हम रश्क करते हैं,
तो नाफरमानी के बावजूद, अल्लाह की नाफरमानी के बावजूद, बल्कि कुफ्र और शिर्क के बावजूद हमने जो उनको ये माल और औलाद दिया है, इसलिए नहीं दिया कि हमारे नज़दीक प्यारे हैं। हमने ये माल और औलाद इनको इसलिए दिया है कि इस माल के ज़रिए हम इस दुनिया में उनको अज़ाब दें, इस औलाद के ज़रिए हम उनको इस दुनिया में सज़ा दें। आगे है वह नज़हक़ अनफुसुहुम वहुम काफिरून, हम उनकी रूह इस हाल में निकालें कि वो काफिर हों, काफिर होने की हालत में उनको मौत दें। ये अब औलाद इंसान के वास्ते अजाब कैसे हो सकती है? औलाद इंसान के वास्ते अजाब इसी तरह होगी कि बजाय इसके के औलाद बाप से डरे, बाप डरता है औलाद से, ये अजाब हो गया। बाप रात को 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे आने वाले लड़के के लिए, आने वाली औलाद के लिए खुद कुंडा खोलता है और उसको ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि तो अब तक कहाँ था। ये सजा ही है? और अब तो ये बात कोई ढकी छुपी नहीं रही, ओ बोला बोला बैठा रहो। ये बाप के लिए इस्तेमाल किया जाए, बोला बोला बैठा रहो। तो प्यारे भाइयों, ये औलाद को सजा और अजाब बना दिया गया कि नहीं? नई नई बातें चलती हैं, हम तो अपने घरों में, अपने इलाकों में देख रहे हैं, आप भी देख लीजिएगा। अरे तू क्या कर रही? अब्बा तू क्या कर रहा? अब्बा को और माँ को तो कह के बोल रहे तू। वो ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो कह रहे आप, छोटे छोटे बच्चों को आप कह रहे हैं आप। देखिए, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपको कि अल्लाह का अजाब किसी भी शक्ल में आ सकता है। जी, कुरान पाक भी बयान करता है और मैंने उलमा के, बुजुर्गों के हवाले से बात बयान की है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा बुजुर्ग का। ये इसी तरीके से मेरे दोस्तों, आप भी तजर्बा करते होंगे, अल्लाह के नेक बंदे आप में भी बहुत है, उनका भी तजर्बा होगा। आम तौर से इस दुनिया में अल्लाह ने निज़ाम ही कुछ ऐसा बनाया है कि दोनों चीज़ें बराबर चलनी चाहिए। गर्मी पड़ रही थी बहुत ज़ोर की, अब बरसात का मौसम आ, कुछ ठंड भी हो गई। पहले बिल्कुल खुश्की थी, अब तरी हो गई, और थोड़े दिनों के बाद फिर ठंड आएगी और सर्दी से कांपते फिरेंगे हम। तो सर्दी, गर्मी, खुश्की, तरी इस दुनिया में सब चलती है, और जब भी इसका निज़ाम बरकरार है, नहीं तो निज़ाम नहीं चलने का। अगर सर्दी होने लगे, सिर्फ सर्दी, तो भी निज़ाम नहीं चलेगा, सिर्फ बरसात हो तो भी नहीं निज़ाम चलेगा। तो अल्लाह ताला सभी को कभी तंगदस्ती में मुब्तला कर देता है, कभी खुशहाली में मुब्तला कर देता है, कभी बीमारियों में मुब्तला करता है, कभी तंदुरुस्तियों में देता है, कभी दुश्मनों का नरगा हो जाता है, कभी हालात ऐसे घेर लेते हैं कि आदमी को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके साथ अल्लाह के फर्माबरदार बंदे, अपने गुनाहों से तौबा करने वाले बंदे, अल्लाह का जिक्र करने वाले बंदे, रातों में अल्लाह के सामने रोने वाले बंदे, उनको ये चीज़ें खटकती नहीं, चुभती नहीं, और इस सब के बावजूद उनकी रोटेशन की ज़िंदगी, एक आम ज़िंदगी बराबर चलती रहती है।
और वही कहते हैं कि हालात जो के तू होते हैं, लेकिन जब हमसे इबादत में कोताही हुई, जब हमसे गुनाह हुए, बल्कि अल्लाह ताला के का मामला बर्ताव सबके साथ अलग अलग है। जो ज़िक्र अज़कार के पाबंद थे, उन्होंने ज़िक्र अज़कार में कोताही की, तो अब वही चीज़ दिल में खटकने लगी, नहीं चुभने लगी। कल भी कर्जदार था, आज भी कर्जदार है। कल बेफिक्री की ज़िंदगी थी और आज वो कर्ज उसके दिल और दिमाग पर मुसल्लत होके उसको पिघला रहा है। ये तजर्बे की बात है। जी हाँ, वही बातें हैं, चाहे वो पड़ोसियों से हो, चाहे रिश्तेदारों से हो, चाहे गैरों से हो, दुश्मनियाँ थी, लेकिन इसके बावजूद चैन की नींद सो रहा था वो, और पेट भर के खाना खा रहा था वो। जब मामूलात में कमी हुई, जब उसने गुनाह करने शुरू किए, गुनाहों में इब्तिला हुआ, तो अब यही चीज़ उसको इतनी खटक रही है और दिल दिमाग पर इस तरह मुसल्लत है, गोया कि अब इसकी जान निकली। मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि अल्लाह के अज़ाब की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, अलग होती हैं बहुत। ये मिसाल के तौर पर अज़ान माइक में नहीं हो रही है, मस्जिदों में हो रही है। कुछ दिनों के बाद तो आदमी ज़रा सा आदी सा हो जाता है, लापरवाही सी बरतने लगता है, लेकिन जब जो शुरू में ये हुक्म आया, तो किस मुसलमान के दिल के अंदर गुस्सा नहीं होगा? किस मुसलमान का दिल नहीं दुखा होगा? सही बात तो यह है कि जो हमारे भाई मस्जिद में नहीं आते, नमाज नहीं पढ़ते, ये सुनकर उनको भी दुख हुआ। जी हाँ, उनको भी दुख हुआ। ये मैं सच्ची बता रहा बात आपको। एक किस्सा लो मैं आपको, और इससे भी ज़्यादा साफ बता दूँ। जब यहाँ पहली बार इन लोगों की हुकूमत आई, तो पहली बकरीद आई थी। मशहूर ये हो गया कि इस साल कुर्बानी नहीं होने देंगे, आम हो गई ये बात। तो मैं नाई की दुकान पर बैठा हुआ था, एक नौजवान लड़का 18-20 साल कम बत्ती होगा, और वो अपने वही बाल कटवा रहा। कौन से बाल? सिर पे एक जूता सा रख ले और इनके से सारे से साफ कर दे, एक जूता सा सिर पर रख ले, वही बाल कटवा रहा था। वो कहने लगा उसे नाई को, भाई थम जा। और वो जो उनसे बात ही कर रहे थे कि कुर्बानी नहीं होने की, अब के उनकी तरफ देख कर कहने लगा, भाई बात सुन, कुर्बानी तो ज़रूर होगी, चाहे कटड़े और बकरे की हो, चाहे आदमियों की हो, कुर्बानी ज़रूर होगी। तो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमारे दीन पर जो हमले हो रहे हैं, क्या ये हमारे लिए सज़ा नहीं है? हमारे लिए एक सज़ा है कि हम सब कुछ अपने सामने होते हुए देख रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। गाफिलों का तो कुछ कहना नहीं, लेकिन जिनको इन चीज़ों का एहसास है, उनको बात समझ में आती है कि हाँ, बहुत कुछ हमारे साथ है। जी, हम जहाँ होते थे नमाज पढ़ लेते थे, अब नमाज क़ज़ाई करनी पड़ रही। जी, तो दुख नहीं है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मेरे भाइयों कि अज़ाब की शक्ल, तकलीफ़ की शक्ल कोई भी हो सकती है। अज़ाब की शक्ल, तकलीफ़ की शक्ल कोई भी हो सकती है।
बहुत सारी हैं। एक अजाब की शक्ल में और बताऊँ आपको, और कुरान पाक के हवाले से बताऊँगा जी। वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़रियतन अमरना मुतरफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फ़दम्मरनाहुम तदमीरा। उलमा किराम से ख़िताब करके मैं कहता हूँ, इसकी तफसीर कई तरह से की गई है, लेकिन बात लौट कर वहीं आती है। तो मैं वो तफसीर कर रहा हूँ जो सबकी समझ में आसानी से आ जाए। हाँ, जब हम बस्ती वालों की गुनाहों और नाफरमानियों की वजह से किसी बस्ती को तबाह करना चाहते हैं, किसी मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, तो हम उसमें मालदार लोगों की कसरत कर देते हैं। लोगों के पास माल और दौलत खूब आ जाता है, फिर वो उस माल और दौलत के नशे में और उस माल और दौलत को जरिया बनाकर बहुत ज़्यादा गुनाह करते हैं, खुल्ला गुनाह करने लगते हैं। फिर हम उस बस्ती को बिल्कुल तबाह कर देते हैं। कौन से पारे में यह आयत शरीफा जी? 15वें पारे में आयत शरीफा है, वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़रियतन अमरना फ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फ़दम्मरनाहुम तदमीरा। तो मेरे दोस्तों, अगर हम आज देखें कि ठीक है, खुशहालियाँ आ रही हैं, कच्चे मकानों से पक्के मकान बन रहे हैं, और पक्के मकानों से आगे बढ़कर मार्बल लग रहे हैं, पंखों से बढ़कर एसी लग रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमारा हाल क्या होता जा रहा है? गुनाह कितने आम होते जा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको ज़बान पर लाना अच्छा नहीं, लेकिन ज़बान पर नहीं लाएंगे तो काम कैसे चलेगा जी। मैं अता पता भी आपको नहीं बताता, कुछ ज़्यादा नहीं बताता। मैं इतनी बात बताता हूँ आपको, अभी इसी हफ्ते की। जिन लोगों में पर्दा बहुत शिद्दत के साथ था, बहुत पर्दा था जी, उनका हाल बता रहा हूँ। मैं गया था किसी के पास, दूसरे गांव की बात है, हमारे गांव की बात नहीं। उनसे बातचीत करके मैं जब निकला और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की, तो उसी वक्त एक कार आई और उस कार में से 2 मर्द और 5-7 औरतें निकली। उनके सर पे, किसी के सर पर दुपट्टा नहीं था, किसी के सर पर दुपट्टा नहीं था। और आजकल वो जो लिपटिस लगा के रखे हैं, वो तो अलग था ही, जो कुछ था। चलो ये तो था कि वो कार में बैठ कर आई हैं, पर्दे की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं समझी उन्होंने, समझनी चाहिए थी। लेकिन आम बात यह कि वो पता नहीं कौन मेहमान होंगे, इधर से भी मकान में से, इधर से भी मकान में से, इधर से भी मकान में से औरतें निकल गए नंगे सर, और गली भर गई, निकलने का रास्ता नहीं रहा। ये बातें आम हो रही हैं। बुरा भी नहीं समझा जा रहा है इनको, बल्कि इनसे रोकने वाले और मना करने वाले को बुरा समझा जा रहा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के अज़ाब की एक शक्ल ये भी है, जो मैं इस आयत शरीफा के हवाले से बता रहा हूँ।
से डरते थे और वो कहा करते थे कि लुगाई का खसम तो हो मर्द और मर्द का खसम हो कर्जा, यूं कहा करते थे। और आज है? लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन, सूदी कर्ज, किस्तों पे मोबाइल, किस्तों पे गाड़ियां। तो जितना पैसा बढ़ता जा रहा है इतने गुना बढ़ते जा रहे हैं। तो अल्लाह के अजाब की एक शक्ल ये भी होती है कि जब नाफरमानियों की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ये तय फरमाता है कि इनको अजाब या अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं, तो फिर अजाब बात को और पक्की करने के वास्ते कि ये लोग भी समझ लें, खुद समझ लें कि हम पर ये अजाब क्यों आया। पहले न समझे तो जब अजाब में मुब्तला हो उस वक्त समझ लें, उस वक्त न समझे जिस दिन अल्लाह के सामने खड़ा होकर हिसाब दे उस दिन समझ लें। क्या कि हमने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, कैसी कैसी हरकतें की हैं, बहन भाई ज़िना कर रहे हैं, कैसी कैसी हरकतें की हैं, माँ बेटा ज़िना कर रहे हैं। ये बातें आप फर्जी न समझिए, अगर बहुत ज़्यादा आम नहीं है तो है जी। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह के अज़ाब की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर समझो आप, सुअर भी हराम, शराब भी हराम, और दोनों के नापाक होने में, दोनों के हराम होने में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अब शराब कितनी कसरत से पी जा रही है, अब नशा कितनी कसरत से किया जा रहा है। ये बात वही है कि जेब में पैसे चोखे हैं और जितनी खुशहाली आती जा रही है इतनी ये बीमारी बढ़ती जा रही है। ये तो प्यारे भाइयों, अल्लाह के अजाब की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, अल्लाह के अजाब की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं जी। अगर मैं या और कोई आपके बाप को, आपके दादा को, परदादा को, आपके ख़ानदान को, आपके बड़ों को बुरा कहने लगे तो तकलीफ़ होगी कि नहीं? होगी। अगर आपका बस चलेगा तो कसर नहीं छोड़ोगे, जो कुछ कर सकते हो ज़रूर करोगे। अब मुस्लिम हुक्मरान बहरहाल वो हमारे ख़ानदान से ना हो, हम उनकी नस्ल से ना हो, लेकिन मुसलमान होने में तो हम वो शरीक हैं। जब उनको बुरा कहा जाता है तो क्या हमें दिल पे चोट नहीं लगती? ये तो देखो, ये चंद मिसालें मैंने आपको दी हैं मेरे भाइयों, और मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अल्लाह की नाफरमानियों पर अजाब ज़रूर आता है, उसकी शक्ल कुछ भी हो। जान बची हुई है और ये दुनिया बची हुई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बिना पर। उन्होंने अल्लाह से रो रो कर न मालूम कितने दिनों में ये मंजूरी ली थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को, और उम्मत चाहे वो मुसलमान हो वो भी उम्मत हैं, और गैर मुस्लिम हो वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। यूँ कहा था कि मेरी उम्मत को न किसी एक कोई आसमानी ऐसा अजाब मत भेजना जिससे सब के सब तबाह हो जाओ, कोई ज़मीन से ऐसा अजाब मत भेजना जिससे सब के सब तबाह हो जाए, और किसी ऐसे जालिम को, बादशाह को मुसल्लत मत करना जिससे सब के सब तबाह हो जाओ। तो वहाँ से जान बची हुई है। ये तो खैर, अब मैं इस बात को बदलता हूँ, मौजू दूसरा इख्तियार करता हूँ। जी हाँ,
तो अल्लाह की नाफरमानी पर अजाब ज़रूर आता है, सज़ा ज़रूर होगी अगर अल्लाह माफ़ ना करे। ये अब जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा बयान किया कि वो लड़कों के साथ बदफैलिया करते थे, खुल्ला करते थे, और उलमा किराम ने लिखा है कि वो मजलिसों में, बैठकों में, ये आपकी समझ के वास्ते कह रहा हूँ, खुले आम बैठकर शराबें पिया करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान किया है कि पहले ये हुक्म दिया गया कि आसमान तक इनको उठाओ और फिर उल्टी करके बस्तियां इनकी पटक दो। कुरान पाक में है ये। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम हूद, ज़बरदस्त, हूद अलैहिस्सलाम नबी गुजरे हैं, आद है उनकी कौम का नाम आद है, उसके अज़ाब का बयान किया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब आया उसका बयान किया। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि वो जो लोग, वो लूत की जो कौम थी, लूत अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी, नूह अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी, हज़रत हूद, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी, वो तो अल्लाह की नाफरमानी से बाज नहीं आए, अल्लाह की नाफरमानियों से तौबा नहीं की, उन पर तो दुनिया ही में सज़ा नाफिज करके उनका ख़ात्मा कर दिया गया, उनको मलियामेट कर दिया गया। अलबत्ता यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अज़ाब के आसार देखे और उसने तौबा की तो हमने उनका अज़ाब हटा लिया और उनको दुनिया में जीने का एक मुद्दत तक मौका दिया। मेरे प्यारे भाइयों, ये आयत शरीफा हमें साफ साफ बता रही है, बिल्कुल साफ साफ बता रही है कि हमारी बीमारियों का इलाज, हमारी परेशानियों का इलाज गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करना है। आज कर लो, इसका नफ़ा देख लो, सालों तक न करो और ये सजाएं भुगतते रहो, फिर तौबा कर लो, फिर देख लो इसका नफ़ा। ये बातें न कोई किस्से कहानी है, न कोई ये मनमानी बातें हैं, ये हदीस कुरान पाक की बात है। इसलिए मेरे भाइयों, जिस शाख पर हम बैठे हुए हैं, जिस शाख पर हमारा नशेमन है, उसी को हम काट रहे हैं। इस हरकत से बाज आ जाओ। हम अपने राह में खुद कांटे बो रहे हैं, इससे बाज आ जाओ, इससे बाज आ जाओ। जी देखो, अभी मैं दूसरी बात भी सुनाऊंगा आपको। एक बात है, बुरा मानोगे मान जाइए, दाढ़ी काटना आम हो गया। मेरे अपने ख्याल में तो बहुत से नौजवान भाई ये भी नहीं समझते कि ये बुरा है। सब कटवा रहे, उनके बाप दादा कटवा रहे, वो भी कटवा रहे, लेकिन ये हराम काम है, कबीरा गुनाह है। ऐसा गुनाह है जिसमें आदमी सोते जागते, नमाज पढ़ते, हज करते, हर एतकाफ में भी गुनाहगार होता है, एतकाफ में भी गुनाहगार होता है। जी, और पता नहीं मैंने आपके सामने सुनाया नहीं सुनाया, हदीस पाक से मालूम यह होता है कि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल इन दाढ़ी मुंडों को निगाह उठाकर भी नहीं देखेंगे। अरब में दाढ़ी रखने का रवाज था, काफिर भी दाढ़ी रखते थे, और अरब से मिला हुआ जो था ईरान, फारिस, जिसको उस ज़माने में कहा करते, फारिस कहा करते थे, उसमें दाढ़ी नहीं रखा करते थे। तो ईरान के बादशाह ने, फारिस के बादशाह ने अपने 2 कासिद, राजदूत, जो भी कहें आप,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे। आप जानते थे कि फला बादशाह के कासिद हैं, आप जानते थे कि मोमिन और मुसलमान नहीं हैं, लेकिन जब वो आपके सामने हाजिर हुए और आपने उनके चेहरों पर निगाह डाली तो फ़ौरन निगाह नीची कर ली, बल्कि आंखों पर हाथ रख लिया। इसी हदीस पाक को सामने रखकर उलमा कहते हैं कि क़यामत के दिन जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना होगा, उस दिन निगाह उठाकर नहीं देखेंगे। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कुछ गुनाहों की ये सज़ा बयान की है। ला यंज़ुरुहुमुल्लाह वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा, अल्लाह उनकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखेगा। आयत शरीफा है ये, देखो एक बात है, किस्सा है, बड़ा मशहूर है, आपने ज़रूर सुना होगा, मुमकिन है ना सुना हो, लेकिन उम्मीद है कि ज़रूर सुना होगा। हम सब इस बात को मानते हैं, ज़बान से कहते हैं कि भाई किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का दिल मत दुखाओ। दिल दुखाना एक ऐसा गुनाह है, ऐसा पाप है कि हर आदमी, मुस्लिम गैर मुस्लिम, सब उसको बुरा मानते हैं, सब। लेकिन सब गुनाहों से और खुसूसन दाढ़ी कटाने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ पहुंचती है, बड़ी तकलीफ पहुंचती है। जी, अचानक चूंकि मैं किस्सा बयान कर रहा हूं तो नाम वाम मुझे सही याद नहीं आ रहे, आ जाएगा थोड़ी देर में शायद याद, और ना हो तो कोई बात नहीं। हिंदुस्तान में एक फारसी का शायर था बड़ा मशहूर, उसके फारसी के शायर मशहूर थे, तो ईरान से एक शख्स उससे मिलने के वास्ते आया। किस्सा मुख्तसर, उसको बताया गया कि शायर साहब इधर गए हैं। वो आगे बढ़ा, पता चला कि यहाँ नाई की दुकान पर बैठे हुए हैं, दाढ़ी कटा रहे हैं। तो उस ईरान से आने वाले मेहमान ने बातचीत करने से पहले, सलाम दुआ करने से पहले ये कहा, आगा रेशमी तराशी, हुजूर आप दाढ़ी कटवा रहे हैं। ये तो वो शायर था, बोल रहा था फालतू। क्या कहा? हाँ मैं दाढ़ी तो कटा रहा हूं, लेकिन किसी का दिल छलनी नहीं कर रहा हूं, किसी का दिल नहीं दुखा रहा हूं। तो उसने कहा, भले दिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खराशी, हाँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखा रहा है। मेरे भाइयों, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि कुछ गुनाह जो हमारी निगाहों में बहुत बड़े गुनाह थे, लेकिन अब आम हो रहे हैं और उनकी बुराई हमारे दिल से निकल रही है, गोया कि वो गुनाह ही नहीं है। जिसमें से एक मैंने आपको बताया बेपर्दगी, जिसमें से मैंने आपको बताया नशा, जिनमें से मैंने बताया सूद का लेन देन, इसी तरीके से जुआ सट्टा, ये चीज़ें। तो जो हम आम हो रहे हैं वो, तो इनको समझो और गुनाह मानो इनसे, और इनसे तौबा करो और ये हरकतें छोड़ दो। इलाज अल्लाह के अज़ाब से बचने का यही है, अल्लाह के अज़ाब से बचने की सूरत यही है और कोई सूरत नहीं है।
न इस दुनिया में ना आखिरत में। ये चुनाचे अगली बात सुनिए, यही नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अजाब का ऐलान करके उम्मत से कौम से अलग चले गए थे दूर। अब इनको ये पता नहीं चला कि अजाब क्यों नहीं आया। ये तो पता चल गया कि मेरी कौम पर अजाब नहीं आया, लेकिन ये नहीं पता चला कि अजाब क्यों नहीं आया। ये इनको ये ख्याल हुआ कि तेरी बात गलत हो गई, तूने 3 दिन के अंदर अजाब आने की जो बात कही थी वो तेरी बात गलत हो गई। और अगली बात सुनो मेरे प्यारे भाइयों, मुझे माफ़ कर दियो और ध्यान से सुन लियो। हदीस की किताबों में लिखा है कि उस कौम का ये दस्तूर था कि जिसका झूठ साबित होता था उसको मौत की सज़ा देते थे। झूठ कितना पाप, बड़ा पाप माना जाता था। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी ये ख़तरा हुआ कि अज़ाब तो आया नहीं, अगर तू उस बस्ती में जाएगा तो उनके वास्ते, उनके कानून के एतबार से ये जवाज़ हासिल हो जाएगा कि वो तुझे फांसी दे देंगे, तुझे किसी तरह से जान से मार देंगे। तो वो उस बस्ती में नहीं लौटे बल्कि चल दिए। रास्ते में एक दरिया आया, कश्ती से उसको पार कर रहे थे। कश्ती जाके भंवर में फंस गई। भंवर में, हाँ देखो आप हमारे गांव देहात में क्या कहते हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं आपने देखा होगा पानी में यूँ घूमता रहे ना, यूँ पानी घूमता रहे तो वो पानी आगे तो चलता नहीं, कश्ती भी नहीं चलती, वहीं हो जा और वो वहीं डूब जा। तो जब कश्ती भंवर में फंसी, मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, जल्दी ख़त्म करूँगा, तो डूबने का ख़तरा पैदा हुआ। तो कश्ती जो चलाता था, जिसको मल्लाह कहते हैं, ना खुदा कहते हैं, उसने कहा कि मेरा एक मर्तबा का नहीं बार बार का तजर्बा है कि जब कश्ती में अपने आका से भागकर कोई ग़ुलाम सवार होता है तो कश्ती भंवर में फंसती है और डूबती है। इस कश्ती में कोई न कोई शख्स अपने ग़ुलाम आका से भागकर आया है। अब मैं, जैसा कि मुहावरा होता है हर ज़बान का, हर इलाके का, हमारे यहाँ ही कहते हैं, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि वो अकेला इस दरिया में कूद जावे जिससे इस सारी कश्ती वालों की जान बच जावे। जब उसने कई बार ये ऐलान किया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया में कूदने के वास्ते तैयार हो गए। ये लेकिन उनकी शक्ल सूरत बता रही थी कि ये शख्स चाहे ग़ुलाम हो लेकिन ये हरकत नहीं कर सकता। तो उन्होंने मना किया कि मत कूदिए आप। अब कुरान अंदाज़ी की गई। कुरान अंदाज़ी, हाँ ये अल्फाज पढ़ लिया करो। गोली डाल ली गई, गोली, और जय मर्तबा गोली गिरी, यूनुस का ही नाम आया। तो यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया में कूद गए। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से एक मछली को हुक्म दिया हुआ था कि जो ही यूनुस दरिया में गिरे उसको फौरन निगल जाना। और याद रख, वो तेरी ग़िज़ा नहीं है, बस तेरा पेट उसके वास्ते कैद खाना है। ये तो वो मछली बड़े, जो भी दरिया था, समंदर था, उसके गहरे पानी में जाके बैठ गई। जी, हजम नहीं किया। बस कै दिन रहे,
चूँकि रिवायतों में मुख्तलिफ है इसलिए बताने से कोई फ़ायदा नहीं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या गलती थी? गलती ये थी कि अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करना था। अल्लाह अपने फरिश्ते के ज़रिए क्या हुक्म भेजता है मेरे पास, मैं उस बस्ती में वापस जाऊं या कहीं और जाऊं, यहीं रहूं, क्या करूं? अल्लाह का हुक्म आना था, उसका इंतज़ार करना था। उसके इंतज़ार से पहले ही चल दिए। अपनी इस गलती का एहसास हुआ, तो इस गलती के एहसास पर उन्होंने मछली के पेट में ही कहा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। इसका आसान सा तर्जमा ये है, ए अल्लाह तेरे सिवा इबादत के लायक और कोई नहीं है। और सच ये है, इन्ना का तर्जमा कर रहा हूँ भाई मैं, इन्नी कुन्तु, इन्नी का तर्जमा कर रहा हूँ। सच ये है कि गलती मेरी ही है, गुनाह मेरा ही है, कसूर मेरा ही है। अपने कसूर का एतराफ़ करना यही तौबा है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने तौबा की। उसी वक्त मछली को हुक्म होता है कि चलो और इनको दरिया के किनारे पर उगल दो जाकर। मछली चली, दरिया के किनारे पहुंची और उगल दिया। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर कद्दू, घिया, लौकी, जो भी आप कहते हो, एक बेल उगी उसकी, और उसने यूनुस अलैहिस्सलाम पर साया किया। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने एक जंगली बकरी को हुक्म दिया, वो वहाँ जाकर यूनुस को दूध पिलाती। देखो ये किस्सा तो आपने सुन लिया। अब गलती बताइए अगर मैं गलत पढ़ दूँ तो। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बत्निही इला यौमि युबअसून इला यौमिद्दीन। चलो अल्लाह ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर वो अपने गुनाह का इकरार न करता, अपने कसूर का इकरार न करता, और सादे अल्फाज में कहो अगर यूनुस तौबा ना करता, तो क़यामत तक मछली के पेट में रहता। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बत्निही इला यौमि युबअसून। ये आयत शरीफा भी, ये किस्सा भी हमें यही बता रहा है क्या, कि हमारी मुश्किलों का इलाज गुनाहों को छोड़ देना है। तौबा करना नहीं मैं कह रहा, तौबा करने से मतलब गलत समझते हैं लोग। गुनाह को छोड़ देना है, और तौबा गुनाहों को छोड़ने ही को कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जिन चीज़ों को आजकल हमने मुआशरत में ख़ास तौर से अपने लिए इज़्ज़त का सबब समझ लिया है, वो हमारी ज़िल्लत का सबब है, वो हमारी परेशानियों का सबब है। इसलिए प्यारे भाइयों, नौजवान भाइयों, सब दाढ़ी रखो। काम काज के वक्त आपका जो जी चाहे, जिस तरह का लिबास की आपको ज़रूरत वो पहनो। आम हालात में कुर्ता पजामा पहनो, ये बेसी बातें नहीं हैं। कुरान और हदीस से समझे हुए पक्के उलमा की, पक्के सच्चे माहिर उलमा की बातें हैं इन अल्फाज में, और कुरान पाक से, हदीसों से मालूम होता है। फिर इस पर बात होगी। मेरी प्यारी माएँ बहनें, ख़ास तौर से नौजवान बहनें, वो पर्दा ज़रूर करें। शर्म हया पर्दा खुद उनका फ़र्ज़ है। इसी तरह मेरे भाइयों, आज जो चीज़ें आम होती जा रही हैं, जिनको मैं अपने बयान में कई बार कह चुका हूँ, सूद से बचें,
वो तुम्हारे हक में हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है, तुम्हारा नफ़ा उसमें हरगिज़ नहीं है। तुम और हम अपने हाथों मुसीबत मोल ले रहे हैं, फिर इस पर बात होगी। आज मैं आपको ही बता देता हूँ, थोड़े से इशारे से आप समझ जाएंगे। आज दूध हमारे घरों में जो होता था वो निकल गया और कंपनियों में चला गया, थैलियों में आने लगा दूध है। जी हाँ, क्यों? उन लोगों के पास सूद से, जुए सट्टे से इतना सरमाया हो गया कि उन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि तुम्हारी नाक में, हमारी नाक में नकेल पहना दी। ऐसे हालात पैदा कर दिए, हम उनका दूध खरीदने पर मजबूर हैं। यही हाल, ऐसे हालात पैदा कर दिए। आप मोटरसाइकिल नहीं बगैर इंश्योरेंस के सड़क पर चला सकते, और क्या नहीं कर सकते। वो सब सरमाया वहाँ जमा हो रहा है सरमाएदारों के पास, और ये सरमाएदार हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं, जैसे चाहते हैं कानून बनवाते हैं। इसी वास्ते मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ें इंसानों के भले में नहीं है, नफ़े में नहीं है। बस एक है कि जब मेरा काम अटक गया तो किसी भी कीमत पर, चाहे मुझे 10% पर नहीं 20% पर लेना पड़े, लेके मैं अपना काम करता हूँ। बस ये है, बाकी और नुकसान ही नुकसान है, और कुछ फायदा नहीं। इनसे बचो। मेरे नौजवान भाइयों में आमतौर से सुनने में आ रहा है शराब की कसरत। भाइयों, ये अकल को बिल्कुल ठप कर दे, ठप। किसी भी से पूछ लियो, अकल को बिल्कुल ठप कर दे। जी, मैंने आपको पहले भी बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम अखबार भी देखते हैं, और अपने ज़रूरत की चीज़, हर एक चीज़ नहीं। हाँ, मैंने पढ़ा था अभी कि अमेरिका के डॉक्टरों ने एक वक्त में ये तय किया था कि इतनी सी थोड़ी सी शराब पीने में कोई हर्ज नहीं है, और वो सेहत के वास्ते नुकसानदेह नहीं है। लेकिन फिर बताया कि इतने सालों के बाद, इतने दिनों के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इसका एक कतरा भी नुकसानदेह है, और वो अब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस पर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। अकल को ठप कर दे। ये पीने वाले को नहीं, उसकी नस्लों को तबाह कर दे। आप सोच लो, जब उसकी अकल ऐसी हो जाएगी, उसके खून में वो चीज़ें रस बस जाएंगी, तो क्या उसकी औलाद में उन चीज़ों का असर नहीं होने का? हाँ, इन चीज़ों से बचो। हाँ, बात तो बहुत लंबी हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़माना वो आवेगा जिसमें लोग ज़िनाकारी, बदकारी को हलाल समझने लगेंगे, जायज़ समझने लगेंगे, दुरुस्त समझने लगेंगे। वो ज़माना आ गया है। गैरों में तो वो सूरत आम हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान और इस्लाम की बरकत से अभी हमारे अंदर वो आम नहीं हुई है। अभी अल्लाह के फजल से, उलमा के बार बार बयान से, कुरान पाक के हवाले से, हदीस पाक के हवाले से जब सुनते हैं तो हमारे अंदर उसमें अभी कोई बहुत कुछ बुराई उसके हमारे दिल में है, लेकिन फिर भी जो कुछ हमारे अंदर आता जा रहा है वो ख़तरनाक हद तक बुरा है, वो तशवीशनाक है। एक छोटे से जुमले में मैं कह दूँ, हाँ, ओ भाई छेड़ ना दिए, हमारे गांव की लोंडी है ये, छेड़ ना दिए, हमारे गांव की लोंडी है ये। एक वक्त तो वो था, और आज ताया चाचा मामू फुप्पी वहां भी महफूज नहीं है।
मेरे भाइयों, यही है वो हमारी तबाही के असबाब, यही है वो हमारी तबाही के असबाब। बस बात बहुत हो गई, थोड़ी को ज़्यादा समझना। प्यारे भाइयों और प्यारी माओ बहनों, नमाज की पाबंदी करो। पहले तफसील बता चुका हूँ। कुरान पाक की तिलावत पाबंदी से करो। अपनी माओ बहनों के लिए ख़ास तौर से अर्ज़ करता हूँ, जिन दिनों में उनके लिए नमाज माफ़ है, उन दिनों में भी अजान सुनकर वुज़ू करके मुसल्ले पे बैठ के कुछ देर अल्लाह को याद कर लिया करो, अल्लाह का जिक्र कर लिया करो, कलिमा तय्यबा दरूद शरीफ वगैरह पढ़ लिया करो। उस हालत में कुरान शरीफ पढ़ने की तो मुमानत है, लेकिन अल्लाह का जिक्र करने की मुमानत नहीं है। प्यारे भाइयों और प्यारी माओ बहनों, अजान फजर पर ज़रूर उठ जाया करो, ज़रूर उठ जाया करो, और कम से कम इशराक तक बिल्कुल न सोया करो। इस वक्त में फजर की नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, जिक्र करो, दुआ करो, कुछ भी अल्लाह की इबादत जो है, जो आप कर सकते हैं वो करो। कोई अपना ज़रूरी काम धंधा है वो करो, बिल्कुल मत सो। अजान फजर पर उठ जाया करो कम से कम, और इशराक तक कम से कम, और इस दरमियान में अपना काम भी कर लिया करो, है? लेकिन सोया मत क्या करो। आज डंगर ना ढोर पड़ी सोवे दिन चढ़े तक, तो ये कुरान शरीफ जरूर पढ़ा करो। और मेरे प्यारे माओ बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, गुनाह को गुनाह समझ के छोड़ दो। कोई भी गुनाह हो वो इंसान के भले में नहीं है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अल्लाह से दुआ खूब क्या करो, अपनी हर हाजत हर ज़रूरत अल्लाह से मांगो, हर परेशानी अल्लाह के सामने रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तालीम फरमाया, हदीसों में आता है, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ो और अल्लाह से मांगो जो मांगना है। बाकी बातें फिर होंगी। चलो काफ़ी वक्त हो गया, बहुत सारी मुफीद बातें आ गई हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह तो सबसे बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ का पैदा करने वाला है, हर चीज़ के ख़जाने तेरे कब्ज़े में हैं, तेरे ख़जाने कम या ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अल्लाह तो यकीनन बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में मिट्टी और सोना पैदा करना बराबर है। अल्लाह तो यकीनन बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में कंकर पत्थर और हीरा मोती पैदा करना बराबर है। अल्लाह तो यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी नियमतों से नवाजता है, बिला एवज़ अता फरमाता है, बिला इस्तिहक़ाक़ अता फरमाता है, बग़ैर मांगे अता फरमाता है, बेशुमार अता फरमाता है, और मांगने वालों को कभी महरूम नहीं करता। अल्लाह तो यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी ख़ताओं को माफ़ करता है, बार बार माफ़ करता है, माफ़ करने को पसंद करता है। सैकड़ों साल के कुफ्र और शिर्क तक को, हर गुनाह को तौबा करने से माफ़ कर देता है। अल्लाह हम तेरी इन अच्छी सच्ची सिफ़ात के वास्ते से और दूसरी तमाम अच्छी और सच्ची सिफ़ात के वास्ते से तुझसे मांगते हैं, हम सबको ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा, ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा, ईमान की लज्जत और हलावत नसीब फरमा।
ईमानी तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह मोमिनों वाली सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा। ए अल्लाह मोमिनों वाली आदतें हमारे अंदर पैदा फरमा। ए अल्लाह हमें मोमिनों वाले आमाल पसंद करने वाला बना। ए अल्लाह अपने वादों का यकीन हमारे दिल में पैदा फरमा। ए अल्लाह अपनी सिफ़ात की पहचान अता फरमा, अपनी सिफ़ात का यकीन अता फरमा। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत और मारिफत अता फरमा। ए अल्लाह अपना खौफ अता फरमा, इतना खौफ अता फरमा जो हर गुनाह से रोक दे। अल्लाह इतना खौफ अता फरमा तेरी नाफरमानियों से रोक दे। अल्लाह अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा, नेक अमाल की रग़बत और शौक़ हमारे दिलों में पैदा फरमा। अल्लाह हम सब को हिदायत अता फरमा। अल्लाह कुल आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा। अल्लाह तेरी अच्छी और सच्ची सिफ़ात का वास्ता हमारी औलाद को, हमारी आने वाली नस्लों को हिदायत अता फरमा। हमारी औलाद को नेक और साले बना। अल्लाह हम सब को दीन की सही समझ अता फरमा। अल्लाह नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा। अल्लाह अपने इन पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। हमने जो यहाँ सुना है उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जिक्र करने वाली ज़बान अता फरमा। अल्लाह शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। अल्लाह अपनी ताअत इबादत में मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। अल्लाह हम सब को अपना फर्मा बरदार बंदा बना। अल्लाह पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा, तौबा पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। अल्लाह तमाम गुनाहों से नफ़रत पैदा फरमा, तमाम गुनाहों से हिफाजत फरमा। 4 जुमले में कहूँ, आप भी आमीन के बजाय वही 4 जुमले कहें। अल्लाह जुर्म का इकरार है, रहम की दरख्वास्त है। अल्लाह जुर्म का एतराफ़ है, रहम की दरख्वास्त है। अल्लाह माफ़ कर दे, फिर नहीं करूँगा। अल्लाह माफ़ कर दे, फिर नहीं करूँगा। अल्लाह तुझकी सच्ची तौबा नसीब फरमा। तमाम गुनाहों से नफ़रत पैदा फरमा, तमाम गुनाहों से हिफाजत फरमा, नफ्स व शैतान के शर से हिफाजत फरमा। एक लम्हे के लिए हमें नफ्स व शैतान के हवाले न फरमा। अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर और तेरी नुसरत के बगैर कुछ भी नहीं हो। अल्लाह अपनी ताअत व इबादत को हमारे लिए आसान फरमा, अपनी ताअत व इबादत में हमारी मदद फरमा। अल्लाह हम इंसान हैं, ख़तावार हैं। अल्लाह कमज़ोर हैं, तेरी शान बड़ी ऊंची है, तेरी शाया निशान इबादत करने में हम कासिर हैं। अल्लाह हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह सारी मखलूक तेरी मोहताज है, तो किसी का मोहताज नहीं है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं, तेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। और सच तो ये है कि तेरे सिवा कोई हमारा है ही नहीं। अल्लाह अपने फजल और करम से हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। अल्लाह बीमारी और बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पाँव भी हमारा साथ न दे, उस वक्त भी किसी का मोहताज न बना। उस वक्त हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। अल्लाह उस वक्त हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। अल्लाह हम सब को और हमारे घर के तमाम अफराद को सेहत व क़ुव्वत अता फरमा, तमाम बीमारियों से शिफा नसीब फरमा, खुसूसन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से शिफा नसीब फरमा। अल्लाह खुशहाली अता फरमा, तंग दस्ती से हिफाजत फरमा।
अल्लाह तू खूब जानता है कि कर्ज निगाहें झुका देता है, कर्ज कमर तोड़ देता है। ए अल्लाह गैब से सूरतें पैदा फरमा और कर्जों से सुबुकदोश फरमा, कर्जों की अदायगी की गैब से सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह तू दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, हर शख्स की ज़रूरत से तू खूब वाकिफ़ है। अल्लाह जिसको मकान की ज़रूरत है उसको कुशादा मकान अता फरमा, जिसको दुकान की ज़रूरत है उसको मौके की दुकान अता फरमा, जिसको नौकरी की तलाश है उसको उसकी पसंदीदा नौकरी अता फरमा, जिसको कारोबार की तलाश है उसको बाबरकत हलाल कारोबार अता फरमा। ए अल्लाह जिनको कारोबार अता किया है उसमें बरकत अता फरमा, तरक्की अता फरमा, हर किस्म के हवादिसात से उसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जिनको रिश्तों की तलाश है उनको नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा, जिनके रिश्तों में कोई भी रुकावट है अल्लाह हर रुकावट को दूर फरमा, गैब से सामान मुहैया फरमा। अल्लाह जिनको औलाद की तमन्ना है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा, जिनको लड़कों की तमन्ना है लड़के अता फरमा, जिनको लड़की की तमन्ना है लड़की अता फरमा। अल्लाह जिनको औलाद अता की है उनकी औलाद को नेक बना, अल्लाह साले बना, अल्लाह दिल की ठंडक बना, अल्लाह आँखों की ठंडक बना, दिल की राहत बना, मुल्क और मिल्लत का खादिम बना, उनको बेहतरीन सिफात अता फरमा। अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा लीजिए, अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा लीजिए। अल्लाह दिल तेरे ही कब्ज़े में है, अल्लाह हिदायत तेरे ही इख्तियार में है, अल्लाह उन सब को नेक बना दे, अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। अल्लाह हमारे घरों में चैन सुकून और सकीना नाजिल फरमा, अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा, हमारे आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, इत्तिफाक इत्तिहाद मेल मोहब्बत से रहने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह नरम मिजाजी अता फरमा, नरम कलामी अता फरमा, बुर्दबारी और बर्दाश्त की सिफत पैदा फरमा। अल्लाह हमारे आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन मियाँ बीवी के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन माँ बाप और औलाद के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। अल्लाह माल जान ईमान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, किसी जालिम को हम पर मुसल्लत न फरमा, किसी बेरहम को हम पर मुसल्लत न फरमा। अल्लाह जो नाजायज़ मुकद्दमात में फंसे हुए हैं उनको बाइज़्ज़त बरी फरमा, जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं उनको उनका हक़ अता फरमा। अल्लाह मरते दम तक दीन हक़ दीन इस्लाम पर साबित कदम फरमा, अपने अपने मुक़द्दरा मुक़र्ररा वक्त पर ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा, ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा, ए अल्लाह मरते वक्त कलीमा नसीब फरमा, ए अल्लाह मरते वक्त कलीमा नसीब फरमा, मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा, कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा, मैदान हश्र की सख्तियों से हिफाजत फरमा, अपने अर्श का साया नसीब फरमा। तो अपने बहुत से बंदों को बग़ैर हिसाब के बख्शेगा, अल्लाह हमें भी बग़ैर हिसाब के बख्श दीजिए, अल्लाह बग़ैर हिसाब के माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, जन्नत में अपने नबी का पड़ोस अता फरमा, जहन्नम से हिफाजत फरमा, अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा, अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे आइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा हमारे मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिनका हमारे दिल में कोई हक़ है उनकी मग़फ़िरत फरमा, जिसने हम पर कोई एहसान किया है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उम्मत के अंदर बेदारी और समझदारी पैदा फरमा, उम्मत के अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा।
ए अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त, क़ुव्वत और गलबा नसीब फरमा। अल्लाह इनके दुश्मनों को तमाम मंसूबों में नाकाम फरमा। अल्लाह उन सब को मरऊब और मगलूब फरमा, उन दुश्मनों को मरऊब और मगलूब फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है उनकी खुसूसी नुसरत फरमा। अहले फ़लस्तीन की खुसूसी नुसरत फरमा। अल्लाह अहले फ़लस्तीन की खुसूसी नुसरत फरमा। अल्लाह हर वो खैर तुझसे मांगते हैं जो तेरे नबी ने मांगी है, हमको अता फरमा। हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे तेरे नबी ने पनाह चाहिए, अल्लाह उससे हिफाजत फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। ए अल्लाह, ए हम सब को पैदा करने वाले, ए अल्लाह, ए हम सब को पालने वाले, ए अल्लाह, ए माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ए अल्लाह, ए बाप से ज़्यादा मेहरबान, हम अपना दुख तुझी को सुनाते हैं और तुझी से फरियाद करते हैं। हर ज़रूरत तेरे ही सामने रखते हैं। अल्लाह तेरे सिवा किसी में कोई ताकत और कोई मजाल है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अपने फजल व करम से और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फ़ैज़ से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे हक़ में भी कबूल फरमा और जो दुआ के लिए कहते हैं उनके हक़ में भी कबूल फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन।